Good morning, students. How are you all? So, today we will be proceeding up with our second chapter, rights. In previous slide, I have told you that in this chapter, we will be discussing about three things. One is directive principle, second is fundamental right, and third is fundamental duties which are given to us by Indian Constitution. Now, in Indian Constitution, fundamental rights are given in article, एक स्पेसिफिक आर्टिकल है जिनके अंदर दिए गए हैं 12 से 35। यहाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो किया। हियर इन आर्टिकल्स में जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उन सब का डिस्क्रिप्शन जो है वो करा गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ इफ वी प्रोसीड फर्दर, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी रिक्वायर, विच वी नीड टू नो, वो क्या इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ अ सिटीजन। एक सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें जरूरी होते हैं। दैट इज वाई ओनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड दीज फंडामेंटल राइट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स। नाउ फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू नवदीप चौधरी, वो क्या कहते हैं, ये नवदीप चौधरी बोलते हैं कि नवदीप चौधरी कौन है? नवदीप चौधरी जो है वो बहुत बड़े पॉलिटिकल क्रिटिक हैं। वो बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट बोला जाता है। फंडामेंटल जो डेफिनेशन दी गई वो इसलिए दी गई। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स हमारे, और 12 to 35 आर्टिकल तक कवर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ये जो राइट्स है, दीज राइट्स क्या है? दीज राइट्स इंक्लूड इंडिविजुअल राइट्स common to most, such as equality before law, freedom of speech, freedom of expression, religion, cultural freedom, ये सारी चीजें हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है। इसके अंदर हमारे प्रोटेक्शन करते हैं हम हमारे सिविल राइट्स का। बहुत सारी रिट्स हैं इसके लिए, hibiscus corpus, mandamus, prohibition, warranto, we will be proceeding, पढ़ेंगे इनके बारे में हम आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। देखो बेटा, फंडामेंटल राइट्स अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, देयर बर्थ प्लेस, देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर जेंडर, व्हाटएवर सो। अगर इंडियन सिटीजन है तो उसको वो सारे जो राइट्स है, वो सारे जो अधिकार है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलेंगे। Though the rights conferred by the Indian Constitution, और जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सब लिख दिया गया है, ये क्या है, हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा, हमारे हर किसी सिटीजन को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे, ये 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें मिले हुए हैं। अब देखो, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है थर्ड हमारा, ये हमारा आर्टिकल 23 और 24 में बताया जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये 25 से 28 तक हमको बताया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है राइट नंबर 5 में हमारा, ये 29 और 30 में आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये आर्टिकल 32 से 35 तक में आता है। लास्ट आप देख रहे हो राइट टू प्रॉपर्टी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इंक्लूडेड, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स इतनी फेस करी हमने, उसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंटली बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू इंडियन पीपल बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की, कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। देखो, द राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डजंट मैटर्स कि इसका बर्थ प्लेस क्या है, वो कौन सी कास्ट में पैदा हुआ है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जैसे पहले दिए जाते थे टाइगर किंग में, इंग्लिश में आपने टाइगर किंग में पढ़ा होगा, जलानी, जंग बहादुर एंड ऑल टाइटल्स वर गिवन टू हिम, जमींदार एंड ऑल, ये सारे जो टाइटल्स हैं दिए जाते थे, इन सब का एबॉलिशन, ये सारी चीजें हमारी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आती हैं। सेकेंड जो है हमारा, वो है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव। आप देखते हो हमारे कितने सारे एनजीओ बने हुए हैं, कितने सारे संगठन हैं, कितनी सारी और चीजें हैं जो कि बनती हैं। तो वी आर फ्री टू मूव, वी आर फ्री टू proceed any movement, we are free to reside anywhere, and we are right to practice of any profession, occupation, education। इन सारी चीजों के लिए हम किसी से पूछ के नहीं करते हैं ना, कि हाँ हमको, जब आप लोग 11th में आते हो तो किसी से पूछते हो कि क्या सब्जेक्ट लेना है, हमको नहीं पूछते हो ना, किसी से नहीं पूछते हो कि क्यों क्या सब्जेक्ट लेना है, बिकॉज यू आर फ्री। अपने मम्मी पापा से पूछते हो, खुद से पूछते हो, फ्रेंड से पूछते हो, लेकिन आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं कर सकता, आप अपनी मर्जी से लेते हो। सो दिस इज, ये कहाँ से मिलती है फ्रीडम? ये हमें हमारे सेकंड फंडामेंटल राइट जो है राइट टू फ्रीडम, वहां से मिलती है। तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंदर क्या आता है? राइट ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है दैट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, ट्रैकिंग ऑफ ह्यूमन बींग, इन सब के अगेंस्ट में, कि किसी भी तरह से किसी भी ह्यूमन बींग का, किसी भी सिटीजन का एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में नहीं हो सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियरली हमारी सारी गवर्नमेंट्स को क्लियरली बताता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन का शोषण किसी भी लेवल पर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ conscience, freedom of profession, practice, what religion you want to opt, you want to change any religion, you have है ना, freedom to manage religious affair। आप कितने आप अच्छा हिंदुस्तान में कितनी जगह अपने घरों में आप देखते हो कि भैया फलाना कथा हो रही है, हिंदू कथा कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, जो क्रिश्चियंस हैं कभी कभी आप देखते हैं कि कितने सारे प्रोग्राम्स चर्च में होते रहते हैं, मुस्लिम जो है वो मदरसे में करते रहते हैं। तो वी आर फ्री टू ऑल दिस। ये फ्रीडम हमें कौन देता है? ये फ्रीडम हमें देता है हमारा राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, जामिया है आपकी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पहले वहां मुस्लिम्स को प्रवेश ही नहीं दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसके तहत काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या बोलता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बेसिकली प्रिजर्व्स द राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू कंजर्व देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आर एस्टेब्लिश्ड and administrator and educational institutions of their choices। जितने भी minorities हैं हमारे यहाँ, है ना, वो क्या है? they are also free, they are also citizens of India and they are also free to do whatever they want to do। तो कोई जो मेजोरिटी में कास्ट है वो माइनॉरिटी वाली कास्ट का किसी भी तरह से शोषण नहीं करे, इसीलिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाती हैं। लास्ट आप देखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है हमारा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमारा क्या कह रहा है? इट इज प्रेजेंट फॉर इन्फोर्मेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। कहीं भी आपको लगता है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट हमको नहीं दिया जा रहा है, हमसे दूर रखा जा रहा है, तो व्हाट वी कैन डू? वी कैन गो टू द पुलिस, वी कैन गो टू द कोर्ट, और वी कैन गो टू द कंसर्न पर्सन टू कंप्लेन अबाउट इट कि भैया हमारा ये फंडामेंटल राइट विच इज बीइंग गिवन टू अस बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं दे रही है, तो इसके लिए हम जा सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी है, एक नया राइट इश्यू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया है। ये क्या कहता है? इट एश्योर्स द पीपल्स डाटा एंड पर्सनल सिक्योरिटी। मेरा पर्सनल फोन नंबर है, मैं नहीं चाहती, मैं 2 फोन रखना चाहती हूँ। एक मेरा पर्सनल नंबर है
एक मेरा प्रोफेशनल नंबर है, मैं चाहती हूँ स्कूल में हर जगह मैं अपना प्रोफेशनल नंबर दूं, ताकि से जो मेरे पर्सनल लोग हैं वो मेरे पर्सनल मोबाइल पे कॉल करें और मेरा वो पर्सनल डाटा बाहर ना जाए ना। उसके लिए क्या है, और अगर कोई ऐसा करता है, कोई मेरा पर्सनल नंबर देता है कहीं और, तो मैं उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकती हूँ। हम छोटे से लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं इसको, जैसे स्कूल में आप सब लोगों का पर्सनल डाटा हमारे पास रहता है, लेकिन हम आपका पर्सनल डाटा सिक्योर रखते हैं। किसी भी स्कूल को, इंस्टीट्यूशन को, कोचिंग वाले को हम कभी आप लोगों का डाटा नहीं देते हैं। क्या है, ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है। हाँ, हमारे अपने हो तो आपका डाटा हमारे पास रहना लाजमी है, लेकिन जो और कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग्स हैं, वो दे आर नॉट योर ओन, तो हम आपका डाटा उनको नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ सारा हमारा जो राइट्स हमें दिए जाते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो है of India or of Indians have also been aimed at overturning the inequalities of pre-independence in social practices. आजादी से पहले हम देखते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारा झोला था, जो हमारे माइनॉरिटीज में कास्ट है उनके साथ सोशल इनजस्टिस बहुत था। इन सबको रिमूव करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फंडामेंटल राइट्स को हमारे यहाँ पर रखा है। देखो, स्पेसिफिकली दे हैव आल्सो बीन यूज्ड टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड thus prohibited discrimination on the grounds of religion, race, caste, creed, sex, प्लेस ऑफ बर्थ, वॉट एवर। तो किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स के बीच में नहीं करा जाएगा। दे ऑल्सो फॉरबिड ट्रैकिंग और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर, ये भी एक क्राइम है। चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं, ये भी अपने आप में एक क्राइम प्रूव कर दिया गया है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स of religious and linguistic minorities by allowing them to preserve their language and also establish and administer their own educational institutions. अब ये क्या है, ये सारी चीजें कवर की जाती है कहाँ, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें, ये सारे राइट्स अभी मैंने बताए हैं, अभी मैं तुमको नोट्स में दूंगी, यू विल लर्न ऑन देम, क्योंकि ये बेस है तुम्हारा। ये जो सारी चीजें हैं ये हमको 12th में बहुत ज्यादा काम में आने वाली हैं, और ना खाली 12th में, थ्रू आउट योर लाइफ ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।